मेरा नाम सलमान है। सलमान सलमान भाई जी। कैसी रही मोदी सरकार? सीधा सवाल। मोदी सरकार देखा जाए तो एक तरीके से सही भी है। किस प्रकार से? जैसा कि अब आप देख सकते हो कि राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है 22 जनवरी को। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही है, योगी सरकार काफ़ी अच्छी चल रही है और आगे भी हम चाहेंगे कि मोदी आए। मोदी आए जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा खराब कर दिया मोदी। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ऐसा कुछ नहीं करते। वो लोग करते हैं, वो लोग करते हैं, वो अनपढ़ लोग करते हैं। ठीक है, अगर जो पढ़ा लिखा है। क्या नाम है सर? एक सेकंड, हम तीन लोग हैं, सुनो, हम तीनों रूममेट हैं। ये सिख है, मैं हिंदू हूँ और ये मुस्लिम है, साथ रहते हैं। अगर हम ये नेताओं की बातों में आ जाए ना तो भाई एक दिन भी साथ ना रह पाएंगे। एक पढ़ा लिखा बंदा ऐसी बातें नहीं करेगा। एक एजुकेटेड बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके हिंदू मुस्लिम करे। ठीक है, फर्स्टली हम भगवान के बनाए हुए लोग हैं। हमारा आज रक्त काट लो, सबका ही खून लाल है। किसी के खून में अगर दिखा दो कोई हिंदू मुसलमान है तो। एक का हरा निकला था, उसे सांप ने काट लिया था और नीला हो गया था वो खून। क्या नाम है साहब? हाँ अंकल जी, क्या नाम है? अरे वो नाम छोड़ो, ये कितना प्यारा मैसेज दिया हिंदू मुस्लिम। मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, सिख पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी से, ना मुझे नेता से कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देना चाहता हूँ, इंसानियत। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि देश में नफरत हो रही है। नेताओं की बातों में कोई पढ़ा लिखा बंदा, एजुकेटेड बंदा नहीं आता। इनकी बात नहीं, राहुल गांधी की उसमें क्यों घुस रहा हो? केरिया तो कहने दो। अपोजिशन का बड़ा नेता है, देश का नागरिक है, जिम्मेदार पद पे है वो। तो 1 मिनट, 10 साल बीजेपी ने रास्ता मान लिया। 10 साल उसे दे दो सिरियाने को। अगर वो कुछ कर सकता तो कर लेगा, नहीं करेगा तो फिर हमारे मोदी जी आ जाएंगे। अभी आपको इन तीनों ने इतनी बढ़िया मिसाल दी, आप उस बात को समझ ही नहीं रहे। मैं तो समझ गया। आप कहीं और जाना चाह रहा हो। फिर ये लोग ही कहते हैं कि कौन सी मीडिया? हाँ, लेकिन अब मत कहना, ये बढ़िया बंदे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित। आप अपना भी बताइए। आपका नाम? मेरा सुमित नाम है। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सागर भारती है। सागर भारती जी। हाँ, मैं इस मारे नहीं बताना चाहता, मेरे नाम से देश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा इन लोगों की वजह से, इनके विचारधारा। और देखो, ये अभी इन्होंने कहा है हम एक रूममेट है और सब एक ही रूम में रहते हैं। हाँ, एक ही फ्लैट में रहते हैं। कितना बढ़िया मैसेज देना है, इसको कैप्चर करो ना आप। तो कैप्चर हो गया। हाँ। भाई साहब एक बात बताइए, जो मोदी सरकार थी लगभग 9.5 साल का कार्यकाल मोदी जी को हो गया, उसको कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं? बढ़िया करा जो भी करा, बढ़िया करा जो भी करा। कुछ घटिया करा तो आप बताओ। कह रहे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग है, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है। इससे पहले 2000 का नोट था। हाँ? 2000 का नोट नहीं था ना? नहीं। आज मोदी जी लाया, बंद हो गया। 1 मिनट पहले आखिरी नोट में हम बॉम्बे चले जाते थे। आखिरी नोट में आखिरी नोट कौन सा था पहले? 500 का। उससे पहले 500 का था। अच्छा। हाँ, 500 के नोट में मुंबई चले जाते थे। 450 का राजधानी का टिकट था 1987 में। और जब मोदी जी आए तो हम जो 2000 का नोट आया था उसके अंदर जब हम मुंबई जाते थे 1700 का टिकट था, 300 बचा लेते थे। तो 300 बच रहा है ना? अच्छा। तो नहीं बचे थे? हाँ, बच रहे हैं ना। तो 300 बचना है आखिरी नोट में भी। अच्छा। और उसी के हम मुंबई घूमे हैं जी। और सीन वही है, ट्रेन भी वही है, सब वही है, हवा पानी सब वही है, देश का ही है। और उसमें भी 300 बच रहा हमें। जब कितने बचते थे? 50 रुपये। 450 का टिकट था, 500 का आखिरी नोट था। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे और फायदा हुआ है मोदी जी के आने से। मोदी जी के आने से फायदा हुआ। अब तुम खामे खा की महंगाई कहते हो यार, ये महंगाई। आज आप सीबी में घूम रहा हो ना, सीबी का कौन सा शोरूम खाली है, कौन सा होटल खाली है, रेस्टोरेंट खाली है, रेस्टोरेंट खाली है। तो लोग भीख मांग के खा रहे हैं वहाँ पे, पैसे देके तो खा रहे हैं ना। पैसा है जब भी तो जा रहा है ना, पैसा है जब भी तो जा रहा है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, पैसा है जब भी तो जा रहा है ना रेस्टोरेंट में और खा रहा है, और पेट भर के खा रहा है, मजे ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर विपक्ष जो है वो आरोप क्यों लगा रहा है? विपक्ष की बातें, मैं उससे मिला नहीं हूँ। विपक्ष कौन है? राहुल गांधी। मैं उससे बहुत साल से मिला नहीं हूँ। उसके मिलना चाहोगे? अरे नहीं, मैं बहुत पहले एक दफ़ा ईद पे मिला था, उन्हें सेवैयाँ खिलाई थी। अच्छा। नहीं, ये आप मजाक समझ रहे हो। सोनिया गांधी जी को सेवैयाँ खिलाई थी, लेकिन उन्होंने कहा इसमें मीठा ज़्यादा, उस बात के हमने किया इन्हें शुगर ना हो जाए, हमने सेवैयाँ बनाना छोड़ दी। सेवैयाँ बनाना छोड़ दिया? हाँ, कभी लोगों को शुगर हो जाए हमारी सेवैयों से। तो क्या लग रहा है, जिस प्रकार से 26 पार्टियों ने गठबंधन बनाया और कह रहे हैं देश बचाओ मोदी भगाओ,
ये आप मीडिया कह रहे हो या वो लोग कह रहे हैं? विपक्षी नेता कहते हैं साहब। नहीं, हमने तो सुना नहीं, आपने सुना है? नेताओं की बातों पे वी डोंट बिलीव यार। ओह नहीं, ये मीडिया कह रहा है। नहीं, मीडिया ये साहब वही कहते हैं। कौन विपक्षी नेता है? तो अखिलेश यादव कह रहे हैं 100 दिन बच रहे हैं, बीजेपी गई। आपको लग रहा बीजेपी गई? आपको लग रहा बीजेपी गई? जनता क्या चाहती है वो जानने आए। आप मुझे 15 अगस्त को मिलना यहीं पर ही। 15 अगस्त को, जब तक हमारी सरकार बन चुकी होगी मोदी जी की बन चुकी होगी। हाँ, मोदी जी की बनेगी और किसकी बनेगी? यार ममता दीदी हैं, नीतीश कुमार है, कोई और तो आप अपनी दीदी के चक्कर में क्यों हो कि जी ममता दीदी की बनेगी, नीतीश कुमार की बनेगी? अरे साहब वो इंडिया अलायंस के चेहरे हैं। चलो आप अपनी दीदी के और उसके चक्कर में हो, हम अपने मामू के चक्कर में, हमारे मामू की बनेगी। कौन है मामू? मोदी जी। मोदी जी। अरे मेरी माँ बहन, वो मेरी माँ जो है उसे भाई कहती है। अच्छा, तो इसलिए मेरे मामू हो गए वो, तो वही करेंगे। और बताओ आप क्या पूछना चाहते हो अंदर से, ये बताओ। पूछना चाहते आप बताओगे? आपकी दिल की भावना जो है ना, मुझे ऐसे वो हो रही है। हाँ, बताओ। तो साहब जिस प्रकार से राहुल गांधी अब 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं मणिपुर से और मुंबई में खत्म होगी, वो कह रहे हैं कि इस यात्रा की जो थीम है न्याय मिलने तक यात्रा जारी रहेगी। और वो न्याय में पता क्या कहता है कि गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ, उनको न्याय दिलाने तक वो यात्रा करते रहेंगे। तो उनका काम है, उन्हें करने दो। उनका काम है, उनका ये काम है, यात्रा करते रहेंगे। यात्रा करते रहेंगे, उनका यही काम है। क्या कर रहा हो? इधर आओ। उनका यही काम है, यात्रा करना। हाँ, गलत बोल रहे हो। यात्रा कर मुंबई से शुरू होके मणिपुर होगी, मणिपुर से शुरू होगी, मुंबई खत्म होगी। आप दोबारा देखिए। ओके चलो ठीक है, चलो कहीं से शुरू। जो मुंबई में झूठे फॉल्स केस, जब महाविकास अघाड़ी सरकार थी, कांग्रेस का गठबंधन था, तो उनके केस भी निकालेंगे जो कांग्रेस ने झूठे केस डाले थे उन पर। वो कह रहे हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है मोदी सरकार। पक्का करती है, सब मानते हो? अगर एक बात मानते हो, जिन जिन ईडी सीबीआई ने कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसको प्रूफ कर दिया क्राइम, तो वो उसकी पार्टी में क्यों है, उसको क्यों नहीं बेदखल करते? क्यों नहीं करते बेदखल? क्यों नहीं करते? क्यों डरते हैं वो लोग? डरते? मोदी डर रहे हैं केजरीवाल की ईमानदारी से। केजरीवाल की ईमानदारी से? अरे भाई एक बात बताओ, हाँ कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पर डाला हुआ कांग्रेस ने झूठा केस, मैं लड़ रहा हूँ, डरता नहीं हूँ मैं ऐसे। तो एक बात, अब केजरीवाल की बात है, टोकना मत कोई। उससे एक बात पूछना, जब वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर था, उसके टाइम पे 17 चाकू खोपे गए थे मुसलमानों ने, जब क्या वो आता यार शाहीन बाग के टाइम पे, जब पहली बार था, तो क्या वो उसके घर पे गया? नहीं, राज्य में पंजाब में मार दिया गया उसकी सरकार में, कांग्रेस ने फिर भी उसे गठबंधन किया। तो धोखा मोदी सरकार देती है, कांग्रेस सरकार देती है, इंडिया अलायंस देती है धोखा? सोचने वाली बात है। तो क्या लग रहा है कि 2024 में क्या होगा? भाई 2024 में देखो, सीधी सी बात है, आज की डेट में कोई किसी की भी जिम्मेदारी ले फंस जाता है। तो सीधी सी बात है, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, आप लोग ये कुछ चीज़ों को विजुलाइज कीजिए। जब ये पहले यात्रा निकाली थी इसने, भारत यात्रा, तो इसने भगत सिंह के घर पे नहीं गया, सिद्धू मूसेवाले के घर पे जिसको मर्डर हुआ था। आप खुद सोचो, किसान आंदोलन आया, चलो उन गरीबों को किया, लेकिन एक बात उसमें सोचो, जिन लोगों को टोल टैक्स पर रोका गया था, उनके ऑफिस में जाते हुए पैसे तो बॉस ने काट लिए होंगे, तो क्या कांग्रेस ने उनकी जेब में पैसे डाले? नहीं डाले। सोचने की बात है वो किनके साथ है और किनके साथ नहीं है। तभी वो बार बार बोलते हैं मोदी के सपोर्टरों की एक ही बात जूता, और वो ऐसे कुछ बोलते हैं ना, वो इसलिए बोलते हैं, अभी समझ जाओ, वो तुम लोगों का वो हाल करेंगे, जितने भी सपोर्टर है, जिंदगी में तुम अपने माँ बाप को क्या कि अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को शक्ल नहीं दिखा पाओगे। वो इतने हरामी लोग हैं, ये मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, कांग्रेस के लिए हरामी है वो। मेरे पे जिसने झूठा केस डाला था वो इंडिया अलायंस का ऑर्गेनाइजेशन था, असलम शेख। उसने एक बात बताओ, अगर मैं कोई मंत्री आपको तंग करे, मैं उसकी FIR लिखवाने जाऊँ अकेला, तो फ़ोन कर दे पुलिस स्टेशन में, और और पुलिस वाले उसका CCTV फुटेज ना दे, तो मैं क्रिमिनल हो गया, मंत्री क्रिमिनल हो गया। 1000 बार लेटर लिखी हमने, SSP को लेटर लिखी, कोर्ट में लिखी, लेटर लिखी, मीडिया में दे दिया, अभी तक नहीं आया। तो बताओ। हाँ भाई, और एक और बात, फिलिस्तीन के टाइम पे ये कांग्रेस सारे हो गए थे। एक ही बात पूछना उनसे, क्या
दोबारा ये इंडिया अलायंस साइन करके देगी मोदी सरकार को कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनको घर वापसी उनकी कब होगी, किसानों की घर वापसी देख ली, उनकी घर वापसी कब होगी। और फिर बोलते हैं मुसलमानों से जुल्म करते हैं। अरे कर्मो आपको करिए, आप ही बचता है। हर गुरुवाणी में लिखा है, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, हिंदू मंदिर भी जाता हूँ और चर्च भी जाता हूँ। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, गलत बंदों के खिलाफ हूँ।